नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज यूकेपीएससी ने आरओ एआरओ का जो पेपर हुआ था 17 दिसंबर को, उसकी आंसर की रिलीज़ कर दी है। तो आप इसकी आंसर की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं और उस हिसाब से आप अपना डिटेल अपने आंसर मिला सकते हैं। तो आंसर की आने के बाद बहुत सारे लोगों के नंबर जो है वो शायद मुझे लगता है कि कम हुए होंगे। तो इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करनी चाहिए। मुझे लगता है इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ एक दो क्वेश्चन में किसी में थोड़ा बहुत अभी ऑब्जेक्शन भी बन सकता है, तो वो आप देख लीजिएगा। अम, अब इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने से पहले अब इसका नोटिफिकेशन देख लिया जाए। तो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इस पे 137 पोस्ट है टोटल। तो 137 के हिसाब से 2000 समथिंग 50 से ऊपर जो है बच्चों को जो है मेंस लिखने के लिए बुलाया जा सकता है। तो 2000 बच्चों में जो कट ऑफ है वो टॉपरों से डिसाइड नहीं होता, बल्कि कट ऑफ जो है वो एवरेज बच्चों से डिसाइड होता है। जितना आसान लग रहा है उस हिसाब से नंबर बनेंगे नहीं, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल का जो प्रेशर है वो हम जानते हैं किस तरह से उसको हैंडल करना, और टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट रहा होगा। तो जिसने टाइम ठीक ढंग से मैनेज किया तो वो लोग इसमें ठीक स्कोर कर गए होंगे। लेकिन टाइम के साथ साथ इसमें कुछ बच्चे जैसे डिस्कस करते हैं कि लोअर पीसीएस की 105 से ऊपर रही थी, क्या कट ऑफ इसमें ये इजी होने के बावजूद। नो डाउट ये शायद लोअर पीसीएस से थोड़ा सा इजियर साइड में था ये क्वेश्चन पेपर, लेकिन इतना भी इजियर नहीं था। लोअर पीसीएस की एक्चुअल जो कट ऑफ थी उसमें 12 अंकों का बोनस था। तो उसमें हो सकता है कुछ लोगों के 12 में से कुछ फ्लैक्चुएशन रहा होगा, 5-7 नंबर तो बड़े ही हैं सभी के। तो उस हिसाब से अगर लोअर पीसीएस देखा जाए तो 100 से नीचे ही रहा था उसका। तो अगर वो बोनस अंक नहीं होते या उनको डिलीट मान लिया जाता तो इतना नहीं रहता। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर मेंस के लिए 2000 बच्चों को बुलाया जा रहा है तो उस पे इतनी हाई कट ऑफ जाना भी मुश्किल है। दूसरा इसका कारण ये भी है क्योंकि लोअर पीसीएस में बहुत सारे मैथ्स का जो पोर्शन था 50 मार्क्स का, वो कुछ क्वेश्चन उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में जो थे वो टिपिकल मैथ्स से रिलेटेड थे। तो उसमें सीधे जो मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे थे उनको फॉर्मूला अप्लाई करना था और सीधे आंसर। और आजकल ट्रिकी आंसर, क्योंकि गोला ही भरना है तो ट्रिकी आंसर ले आते हैं तो फटाफट लग सकता है। लेकिन यहाँ पे जो इस पे मैथ्स यानी एप्टीट्यूड जो दिया गया था वो इसमें टिपिकल मैथ्स के क्वेश्चन नहीं थे। कोई एक आध क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो बाकियों में आपको रीजनिंग बेस्ड था। तो रीजनिंग में आपको सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका कोई ऐसा वो बनता तो है नहीं, कहीं पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो वो चल जाएगा। तो ये इसलिए उसमें टाइम लगा होगा। और कुछ एक बच्चों के हो सकते हैं, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि किसी भी उसमें कि कुछ बच्चे जो है एक्सेप्शनल हो, 120 125 भी आए हों, इससे ज़्यादा तो क्या ही आएंगे। लेकिन उनसे कट ऑफ डिसाइड नहीं होती है। कट ऑफ डिसाइड होगी कि कितनी रिक्वायरमेंट है। अभी नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर जनरल बॉयज़ की ही लगा दी जाए तो 57 पोस्ट बन रहे हैं जनरल बॉयज़ की। तो इसको 15 टाइम्स अगर इसको मल्टीपल करें तो 855 के आसपास बच्चों को बुलाया जाएगा। तो 855 बच्चों में जो है कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग इसकी कट ऑफ जो है वो ये रहेगी। जनरल जो है 102 से ऊपर है तो अ, आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए। इससे नीचे भी है 100 के आसपास, 95 100 के आसपास भी है, तो भी आप लोगों को जो है प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्योंकि इसमें जो पेपर फर्स्ट है उसका जीएस का, वो जीएस हर जगह आपको काम आएगा। उसमें पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, जियोग्राफी, हिस्ट्री वगैरह जो भी है ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा हर हर किसी भी पेपर के लिए। अब ये जो आने वाला स्नातक स्तरीय परीक्षा है इसको छोड़ उसके बाद आप एक तरीके से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, कोई बीच में और क्वेश्चन कोई और एग्ज़ाम ना हो तो। क्योंकि इसके मेंस का जो इसका जो प्री का रिज़ल्ट है वो 2 से ढाई महीने के बाद ही आएगा। ऐसा लगता है कि मार्च के आसपास, मिड फरवरी या मार्च के आसपास। तो उसके बाद भी आपको टाइम मिलेगा, क्योंकि शायद अप्रैल मई में जो है कॉन्स्टिट्यूशन इसके क्या कहते हैं लोकसभा के जो है इलेक्शन होंगे।
तो उसके बाद ही जून या जुलाई में आप पेपर समझ सकते हैं। तो 6 महीने का टाइम है, अच्छा खासा आप इसमें तैयारी कर सकते हैं। तो जो बच्चे जो भी जनरल 102 लिखा है, पर 102 कट ऑफ रह सकती है मेरा अनुमान है। इससे नीचे अगर 95 भी किसी जनरल के आ रहे हैं तो वो अपने को रेस में समझे और इसका प्रिपरेशन करना शुरू करें। और जो हिंदी का पोर्शन है इसमें सेकंड, उसमें हिंदी में कुछ एक चीज़ें तो ऐसी है जो यूके ट्रिपल एस सी के हर पेपर में आपको हेल्पफुल करेगा, क्योंकि डीप स्टडी तो कहीं भी बेकार नहीं जाने वाली है। तो इसलिए आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। EWS 100, OBC 100+, SC 98, ST 96 है, फीमेल 97, ये मेरे अकॉर्डिंग है। अगर आपके इसके आसपास बन रहे हैं या इससे कम भी बन रहे हैं तो भी आप प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। तो इसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि प्री का मार्क्स जो है वो फाइनल रिजल्ट में तो जुड़ेंगे नहीं। अल्टीमेटली आपने तो प्री प्री क्वालिफाई ही करना है। तो क्वालिफाई करने के लिए ये काफ़ी होना चाहिए। और जो है मेंस जो है वो उसका आपका टाइम मिलेगा उसको, तो आप इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यूके ट्रिपल एस सी का जो वीडियो पेपर है, वीडियो तो नहीं है, BPDO है या स्नातक स्तरीय और परीक्षाएं हैं उसमें एग्ज़ाम है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे पेपर बन सकता है और कैसे सिलेक्शन लिया जा सकता है। अपना अनुभव के अकॉर्डिंग मैं बताने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।